आपका इस छोटी सी गलती आपका 2024 पूरा बर्बाद हो जाएगा, यानी आपका एक साल और बर्बाद हो जाएगा। 2025 में आप समझ पाओगे। क्यों बोल रहा हूँ कि पढ़ाई करना होगा व्यर्थ 2024 में। करने का मन है बीए, कर रहे हो बीए एलएलबी, करने का मन है बीएससी, कर रहे हो बीए, तो ऐसे मामले में आप फंस सकते हो और आपका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा। आप भटक भटक के एक मजदूर बन जाओगे, ठीक है। और कुछ लोग जो होते हैं फर्जी में ही पढ़ रहे हैं, फर्जी में ही कोई ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं। लेकिन इस समय का जो 2024 आने वाला है, इसमें आप इतना जी जान से मेहनत कर दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो बोलेगा भाई तुमने तैयारी कैसे किया। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट नीरज सिंह। जी हां दोस्तों, आपका स्वागत है इंडियन मोटिवेशनल मंत्रा में। जी हां दोस्तों, पढ़ाई करना होगा व्यर्थ 2024 में। अगर आप पढ़ाई करते हैं, नया टारगेट रखे हैं 2024 में कुछ नया कर दिखाने का, तो दोस्तों आपको कुछ बातें ध्यान में रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आपका इस छोटी सी गलती आपका 2024 पूरा बर्बाद हो जाएगा, यानी आपका एक साल और बर्बाद हो जाएगा। 2025 में आप समझ पाओगे। इससे बेहतर है कि आप खुद ही जागरूक हो जाइए और आसानी से बातों को सुनिए और अपने जीवन का निर्णय और सही मार्ग पर चलने का एक तरीका आप सीखिए और इस बातों को लेकर चलिए। तो दोस्तों मैं आपको क्यों बोल रहा हूं कि पढ़ाई करना होगा व्यर्थ 2024 में। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि कुछ लोगों को अभी नहीं पता है कि मुझे करना क्या है। उन्हें अगर पढ़ाई करना है तो ज़बरदस्ती घर वाले उनको किसी और की ग्रेजुएशन करवाने पर मजबूर करते हैं बच्चों को। तो कुछ बच्चे इसी में भ्रमित होते हैं कि मुझे करना क्या है, और माता पिता एडमिशन दे दिए हैं। कोई ग्रेजुएशन कर रहा है, कोई बीए एलएलबी कर रहा है, कोई बीए कर रहा है, बीएससी एजी कर रहा है, बीएम कर रहा है, बीटेक कर रहा है। तो कुछ लोगों को अपना मंजिल नहीं पता है, वो फर्जी में ही कर रहे हैं तैयारी। तो ऐसे मामले में आपको दिमाग लगाना है और आपका जो एकमात्र लक्ष्य है, जिस पर आप ज़्यादा फोकस करते हैं, उस पर आप ज़्यादा दिमाग लगाएं और उस पर ज़्यादा फोकस करें आप। नहीं तो आप ऐसे ही ज़िंदगी भर भटकते रह जाएंगे और आपके हाथ में भी नौकरी नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, आपके नौकरी में नहीं मिलेगी, इंटरेस्ट है कुछ करने का लेकिन आप कुछ और कर रहे हो, तो ऐसे मामले में आप फेल हो सकते हैं और आपका एक साल भी बैक हो सकता है। इससे बढ़िया है कि आप 1-2 महीना एकांत से सोचिए, सोचने के बाद फिर आप एडमिशन लीजिए और आपका जिसमें रुचि हो, जिसमें इंटरेस्ट हो, आप वही काम करिए। मैं आपको एक तरीका बताता हूँ जिससे शायद से आपका दिमाग या फिर आपका जो इंटरेस्ट है शायद से वो मिल सकता है, जो कि आप कोई ग्रेजुएशन अगर करना चाहते हैं। तो कुछ इस प्रकार से मैं ट्रिक बताता हूँ। जैसा कि दोस्तों आप जो है कि चले जाइए, मान लीजिए आपके पास बुक्स तो नहीं रहती हैं किताबें पढ़ने के लिए कि मेरा यार किसमें इंटरेस्ट है, मुझे पता ही नहीं है, किताबें ही नहीं है, पढ़ूंगा नहीं तो कैसे जानूंगा कि मेरा इंटरेस्ट किसमें है। तो आप जो चले जाइए, लाइब्रेरी में चले जाइए। हो सके तो काफ़ी अच्छा दिमाग है, लेकिन आप चले जाइए, एक बार ट्राई जरूर करें। आप जो है लाइब्रेरी में चले जाइए, वहाँ जाने के बाद तमाम प्रकार की किताबें रहती हैं, आप उनमें टाइम दीजिए। 1 महीने दीजिए, 2 महीने दीजिए, जब तक कि आपका लक्ष्य नहीं मिल जाता कि हमें कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है और कौन से सब्जेक्ट से रिलेटेड हमारा ग्रेजुएशन है। आप उस ग्रेजुएशन को करिए और जिसमें रुचि है आपका, जिसमें इंटरेस्ट है, उसी चीज़ को करिए 2024 में। अगर आप ये गलती कर देते हैं, नहीं जाते हैं, नहीं पढ़ते हैं, तो आप घर पर ही रहते हैं, माता पिता के कहने पर ही आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं। मान लीजिए माता पिता यह सोचकर ग्रेजुएशन कराते हैं कि मेरा बेटा अगर नहीं समझ में आ रहा है इसको, तो हम क्यों ना ग्रेजुएशन करते करते शायद से इसका दिमाग खुल जाए और इसको तब समझ में आए कि हाँ सही मेरे माता पिता की कहे हैं कि मुझे यही करना चाहिए, बीए एलएलबी करना चाहिए और जो है बीए करना चाहिए। जो होता है सो ग्रेजुएशन कर लेता है वो लड़का और उसे पता भी नहीं रहता, लेकिन क्लास करता है, रेगुलर करता है और करता भी नहीं है। जो नहीं करता है उन्हें अपना मंजिल तो पता नहीं है, और जो पता है तो वो भाई अपना करता रहता है। और जो उसको पता है कि मुझे आगे चल कर ये करना है, एलएलबी करेंगे, बीए एलएलबी के बाद एलएलबी करेंगे, एलएलबी के बाद जो होता है सब हम अपना कंप्लीट करेंगे। उसका एक जो होता है पहले से ही थीम बनकर रहता है कि मुझे इस लेवल तक पहुंचना है तो पहुंचना है। वो अपना तैयारी पहले से ही करके रहता है, क्योंकि उसे जो ये बच्चे सोच के रखते हैं कि मुझे ये करना है, थोड़ा वो मैच्योर हो जाते हैं और बातें उन्हें समझ में आती है कि मुझे करना क्या है, मुझे ये करने के बाद ये टारगेट पूरा करना है, हमें मिशन कंप्लीट करना है अच्छी तरीके से। और कुछ लोग जो होते हैं फर्जी में ही पढ़ रहे हैं, फर्जी में ही कोई ग्रेजुएशन कर ले रहे हैं। बस यही कहेंगे भाई क्या कर रहे हो तुम, भाई मैं तो ये ग्रेजुएशन किया हूँ, चलो यार तुम तो यही कर लियो, मैं तो कुछ ही नहीं किया हूँ। तो दोस्तों ये नहीं करना है आपको। अगर आप पढ़ने जा रहे हैं, तैयारी करना चाहते हैं, अगर आप अच्छे स्टूडेंट बनना चाहते हैं, तो 2024 में एकदम जो है कि मन चित्त लगाकर और आप सही निर्णय लें
और अपने माता पिता भाई बहन से भी निर्णय लें कि मुझे यार सिस्टर क्या करना चाहिए, भाई तुम बताओ यार मुझे क्या करना चाहिए, मेरा इंटरेस्ट आखिर है किस में, मैं फर्जी में ग्रेजुएशन क्यों कर रहा हूँ जिसमें कि मेरा इंटरेस्ट ही नहीं है, मैं ये ग्रेजुएशन करके मैं क्या करूँगा। तो आप जो है कि उस ग्रेजुएशन को करिए और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही ग्रेजुएशन करिए। और आपके माता पिता तो कहे हैं कि अरे यार मेरा बेटा यही करेगा, शायद कर लेगा, लेकिन आप भी उनके बातों में चल कर ही एडमिशन ले लेते हैं तो आप भी फंस जाते हैं। 2-3 साल बैक हो गया है भाई ऐसे लड़कों का। कुछ लड़के तो ऐसे ही हाल ही में, मैं एक जगह कॉलेज में गया और कॉलेज में जाने के बाद मैंने वहाँ एक बात सुना कि मेरे पिता मुझे ज़बरदस्ती मुझे पढ़ा रहे हैं, मेरा LLB करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, फिर भी मेरे माता पिता LLB करवा रहे हैं। तो बताइए ऐसे समय उस बच्चे का भविष्य क्या होगा। मान लीजिए वो जबरन कर रहा है लेकिन आगे चलकर झोला छाप वकील बन जाएगा, ऐसे में कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अगर जिसमें इंटरेस्ट है उसमें जाओगे तो काफ़ी हाई लेवल पर पहुंच जाने का चांस है। अगर जिसमें आपका इंटरेस्ट है जो है वहाँ पर अगर जाएंगे तो वहाँ एडमिशन लेंगे तो आपका जो खुल कर आपके अंदर का जो हौसला है, चिराग है, वो निकलेगा तो आप कुछ बड़ा करके दिखाओगे। नहीं तो आप दूसरे के कहे में चले हो, करने का मन है BA कर रहे हो BA LLB, करने का मन है BSc कर रहे हो BA, तो ऐसे मामले में आप फंस सकते हो और आपका लक्ष्य नहीं मिल पाएगा, आप भटक भटक के एक मजदूर बन जाओगे। ठीक है, ऐसे में आप कुछ नहीं करोगे और आप लास्ट में क्या करोगे, आप अपने माता पिता को ही दोष दोगे कि मेरे माता पिता ये करो वो करो, ऐसे ऐसे करके यार मैं फंस गया, मुझे कुछ नहीं कर पाया, मेरा जो है कि इतना अच्छा खासा मेरा साल बैक हो गया, मेरा 8-10 साल का जो तैयारी करने का मन था वो भी मेरा बैक हो गया। तो ऐसे परिस्थिति में आपको जो है तैयारी करना है तो करना है, जम के करिए तैयारी, ये मैं नहीं कर रहा हूँ। आप तैयारी करते हैं तो जम कर करिए तैयारी और उसमें जो है जी जान लगा दीजिए एकदम। हाँ, जी जान लगाकर आप पढ़ाई करिए एकदम, समझ लीजिए जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही करिए। अगर नहीं समझ में आ रहा है यार मैं तो BA कर रहा हूँ, जो मैं आपको एक बात बताता हूँ, जो अगर इस समय आप कर रहे हो ना वो आपको सही लगेगा। ठीक है, एक तरफ से सही लगेगा क्योंकि एडमिशन ले लिए यार, फीस जमा कर दिए हो और क्लास भी कर रहे हो, अरे यार यही करना है। और आपको पकड़ने का तरीका, अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हो और आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आपको बातें वहाँ की नहीं समझ में आएंगी, ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, लेकिन आपको कुछ और बातें उस समय आएंगी, किसी दूसरे टॉपिक से लेकर बात आपके मन में आएंगी। तो जो किसी दूसरे टॉपिक का मन में बात आ रहा है वही टॉपिक का सब्जेक्ट आप पढ़ो, वही चीज़ का आप जो है ग्रेजुएशन करो। यही बात सिंपल सी है। आप ग्रेजुएशन जब अच्छा खासा करोगे तो अच्छा आप लेवल का व्यक्ति बनोगे और अच्छा जान पहचान बनाओगे और दूसरों को भी सही रास्ता दिखाओगे। नहीं तो आप ऐसे ही भटक जाओगे, बस एक ग्रेजुएशन करके बैठ जाओगे, हो सके तो कोचिंग खोलोगे, नहीं तो उसमें इंटरेस्ट नहीं था तो भाई कोचिंग कैसे खोल सकते हो, कोचिंग भी नहीं खोल सकते तुम। और ना ही वो चीज़ आपके दिमाग में घुस रहा था, बस थोड़ा थोड़ा वही ज़बरदस्ती जब रटवा रहे तो तभी घुस रहा था दिमाग में, नहीं तो कुछ भी नहीं घुस रहा था। तो ऐसे मामले में दोस्तों आपको जो है सही निर्णय लेना है और जो है 1-2-3 महीना मैं कहता हूं कि शांत होकर बैठ जाइए, पहले सोच लीजिए, या फिर मैंने जो एक तरीका बताया आप जाइए लाइब्रेरी में, वहां जाकर किताबें पढ़िए और जिसमें आपका इंटरेस्ट है वही पढ़िए। बायोलॉजी हो गया, फिलॉसफी हो गया, दर्शन शास्त्र, जो भी तमाम प्रकार की बुकें हैं आप उनको पढ़िए। आप उनको पढ़ने के बाद जो है अच्छे तरीके से आपको तब समझ में आएगा कि अरे यार ये सब्जेक्ट शायद अच्छा है, मुझे इंटरेस्ट लग रहा है, इंटरेस्टिंग बुक है और यही मैं करूँगा। भाई ये कौन से रिलेटेड है बताओ, ग्रेजुएशन मैं करूँगा ज़रूर, लेकिन बहुत मज़ा आ रहा है। तो ये बातें होनी चाहिए, जिसमें आपका मज़ा आ रहा है ना पढ़ने में वही पढ़िए, ताकि आपको बोरिंग नहीं लगेगा। और आप बोरिंग जब होंगे तो फिर मज़ा नहीं आने वाला है। लेकिन आप पढ़ाई अगर करते हो तो बीच बीच में ब्रेक लेना बहुत ज़रूरी है। 15 मिनट का ब्रेक लें, 15 सेकंड का ब्रेक लें, लेकिन ले ज़रूर लें। क्या है ना, इससे आपका दिमाग जो है संतुलित रहता है आसानी से। और आपके नॉलेज के लिए मैं बता दूं कि दर्शन शास्त्र पढ़ना ना भूले। दर्शन शास्त्र बहुत ही अच्छी बुक है और मैं आपको हर एक वीडियो में मोटिवेशन में बताता हूं कि दर्शन शास्त्र पढ़िए और आपकी आंखों का पट्टी खुल जाएगा, आपको करना क्या है ये भी पता चल जाएगा। ठीक है, तो मैं दोस्तों बताने वाला था बस यही। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा 2024 की तैयारी आखिर कैसे करनी है। और अभी तक जो भटक रहे हैं ये भटकना बंद करो यार, क्योंकि ये बचपन का ज़माना भूल जाओ। बचपन का जो दिन था वो दिन अलग था, लेकिन इस समय का जो 2024 आने वाला है इसमें आप इतना जी जान से मेहनत कर दीजिए कि सामने वाला व्यक्ति अगर आ जाए तो बोलेगा भाई तुमने तैयारी कैसे किया, तब फिर बताना। और ऐसे ही अगर वीडियो अगर आपको पसंद लगी हो तो दोस्तों आप जो है कि इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें और ऐसे ही अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जो व्यक्ति आपके और जो दोस्त आपका भटक रहा है इस तरीके से, उसे अपना मंजिल नहीं पा रहा है और ग्रेजुएशन सही से नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें
और अभी तक नए व्यूवर्स हो तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें और बेल आइकन को प्रेस करके ज़रूर रखें, ताकि हर एक ऐसी वीडियो आपके पास जल्द से जल्द पहुंचती रहे। और दोस्तों एक हंसते हुए प्यारा सा कमेंट जरूर करें। तो दोस्तों देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।